हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी मूवी की नहीं बल्कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सूजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि लोटे ड्यूटी स्टोर की एक एम्प्लॉई है। सूजिन का 25th बर्थडे होता है। ऑब्वियसली उसे उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे बर्थडे विशेस के मैसेजेस आते हैं, लेकिन किंतु परंतु सूजिन के पास सब कुछ है, खूबसूरती, नौकरी, दोस्त, सिवाय एक चीज के, और वो है एक बॉयफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, सूजिन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। ना ही अब तक उसने किसी को डेट किया है और ना ही किस किया है। सूजिन सोच ही रही होती है कि वो जब से पैदा हुई है तब से लेकर अब तक वो सिंगल ही है। तभी स्टोर में एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखकर सूजिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो लड़का उसके पास आता है और सूजिन से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डस्टबिन कहाँ है, क्योंकि उसे अपने बेवरेज वाला ग्लास डस्टबिन में फेंकना था। सूजिन भी उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए कहती है, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी। वो लड़का सूजिन को थैंक यू बोलता है। सूजिन उस लड़के से बात करने ही वाली होती है कि तभी उस लड़के की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सूजिन के मन में फूटे हुए लड्डू फूट फूट कर चूर चूर हो जाते हैं। अफसोस। इसके बाद सूजिन का बॉस उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। जब वो बॉक्सेस लेकर जा रही होती है तो पीछे से उसे कोई आवाज देता है, लेकिन फिर से अफसोस, जिसने उसे आवाज दी थी वो दरअसल किसी और ही सूजिन यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा था। बेचारी सूजिन फिर से मायूस हो जाती है। फिर वो सोचती है कि 25वां जन्मदिन, अब तक सिंगल और ना ही किसी को किस किया है, और ये विश करती है कि इससे पहले कि वो सिंगल ही मर जाए, काश उसका भी कोई अच्छा बॉयफ्रेंड होता। इसके बाद सूजिन वापस अपने काउंटर पर आती है। तभी एक लेडी वहाँ आती है और वो सूजिन से पूछती है कि ज्वेलरी शॉप कहाँ है। सूजिन उस लेडी को ज्वेलरी शॉप का रास्ता बता देती है। वो लेडी के जाने के बाद सूजिन देखती है कि वो लेडी अपना पासपोर्ट वहीं काउंटर पर भूल गई है। सूजिन वो पासपोर्ट उठाती है और उस लेडी को ढूंढने लगती है। वो ज्वेलरी शॉप वाली कलीग से भी पूछती है कि क्या एक लंबे बालों वाली सुंदर सी आंटी यहाँ आई है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर सूजिन सोचती है कि कहीं वो लेडी वापस तो नहीं रिसेप्शन पर चली गई अपना पासपोर्ट ढूंढने, और फिर वो वापस रिसेप्शन पर आती है और अपनी कलीग्स से पूछती है कि कोई यहाँ पर अपना सामान के बारे में पूछने तो नहीं आया। उसकी कलीग्स कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं आया, और फिर वो दोनों कलीग्स वॉशरूम चली जाती है। सूजिन सोचती है इन दोनों को हमेशा इकट्ठे ही वॉशरूम क्यों जाना होता है। तब सूजिन की नजर उस पासपोर्ट पर पड़ती है जिसका सिंबल शाइन कर रहा था, और सूजिन सोचती है कि ये पासपोर्ट तो नहीं लग रहा, अगर ये पासपोर्ट नहीं है तो ये है क्या। तब सूजिन उस पासपोर्ट या फिर जो भी वो चीज थी उसे ओपन करके देखती है और उसे उस लेडी का नाम पता चलता है। उस लेडी का नाम होता है जीवू। तभी वहाँ वही लेडी आ जाती है। सूजिन वो पासपोर्ट जीवू को दे देती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ढूंढा इसे लौटाने के लिए। जीवू कहती है कि थैंक यू, मुझे तो लगा कि मैंने इसे खो दिया। जीवू सूजिन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। सूजिन कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। जीवू कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तब सूजिन उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रही है, ये पासपोर्ट जैसा तो नहीं लग रहा। जीवू सूजिन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कोई विश मांग लो। सूजिन सोचती है कोई विश। सूजिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना पूछा मेरे लिए तो वही काफी है। लेकिन जीवू तो सूजिन के पीछे ही हाथ धोकर पड़ जाती है कि मुझसे कोई विश मांगो। सूजिन भी तंग आकर सोचने लगती है कि क्या मांगू क्या मांगू। तब जीवू सूजिन से कहती है कि तुमने थोड़ी देर पहले एक विश मांगी थी ना, तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए और फर्स्ट किस भी। सूजिन हैरान हो जाती है कि इन्हें कैसे पता चला। जीवू सूजिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी विश क्या है। जीवू सूजिन को पीछे टेबल की तरफ इशारा करती है। जब सूजिन पीछे देखती है तब टेबल पर मैजिक से 7 कार्ड्स अपीयर हो जाते हैं। सूजिन शॉक हो जाती है। वो सूजिन से कहती है कि तुम अगले 10 सेकंड्स में एक बहुत ही अच्छे लड़के से मिलने वाली हो। सूजिन को कुछ समझ नहीं आता। जीवू सूजिन को विंक करती है और तब एक छोटी बच्ची की आवाज आती है, मेरा बलून। सूजिन देखती है कि एक बच्ची का बलून हवा में उड़ गया है। अब 10 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं। इन्हीं 10 सेकंड्स के दौरान सूजिन की जो कलीग्स वॉशरूम गई थी वो एक दूसरे से बातें करते हुए वापस रिसेप्शन पर आ रही होती है कि काम खत्म होने में 10 मिनट रह गए हैं। ये 10 मिनट वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा सब इन 10 मिनटों में ही होगा। सूजिन जीवू कोई और नहीं बल्कि ये है गॉडेस ऑफ डेट, जो कि सूजिन को 7 अलग अलग लड़कों से मिलवाती है ताकि सूजिन अपनी फर्स्ट किस के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चुन सके। और में एक हैंडसम लड़का सूजिन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा काम आज जल्दी खत्म होने वाला है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ये सुन के सूजिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और शी
शी इज लाइक क्या मेरा इंतजार। और फिर वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सूजिन की कलीग उससे पूछती है क्या तो उस लड़के को जानती है। सूजिन तो शॉक में थी, उससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक हैंडसम लड़का उससे बात करके गया। वो अपनी कलीग से पूछती है ये जो अभी अभी मुझसे बात कर रहा था वो एक्टर लीजन ही था ना। ये सुनकर सूजिन की दूसरी कलीग उससे कहती है वो कोई एक्टर नहीं है, वो तो हमारे शहर का IT टाइकून द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ली चुंगी है। ये सुनकर सूजिन उससे कहती है मजाक कर रही है ना मेरे साथ, वो एक्टर ली चुंगी है, हमारे स्टोर लॉटेड ड्यूटी फ्री का मॉडल। तो सूजिन की फर्स्ट कलीग उससे कहती है वो कोई मॉडल वॉडल नहीं है। और वो अपनी दोस्त से कहती है कि क्या हो गया इसे, इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। सूजिन सोचती है वो एक्टर नहीं है। सूजिन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक्चुअली में होता यह है कि अगर आपने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखी है तो यह सीन आपको याद होगा जब सूजिन अपने बॉस की सामान ले जाने में हेल्प कर रही थी, तब वो इन लड़कों के पोस्टर्स के आगे से गुजरती है। ये सारे हैंडसम मग्स इसी लॉटेड ड्यूटी स्टोर के मॉडल्स होते हैं और इन सब पर सूजिन को क्रश भी होता है। अब यही एक एक करके आगे की स्टोरी में सूजिन के बॉयफ्रेंड्स बनेंगे और सूजिन इन सबको बारी बारी डेट करेगी और फिर अपनी फर्स्ट किस के लिए परफेक्ट पार्टनर सिलेक्ट करेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आगे की स्टोरी बहुत मजेदार होने वाली है। सब लड़कों के साथ सूजिन की यूनिक रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी दिखाई जाएगी। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसके बाद जब सूजिन का काम खत्म हो जाता है वो अपने घर जाने लगती है। थोड़ा आगे आने पर उसे लीजन पुकारता है और सूजिन उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। लीजन मुस्कुराता हुआ सूजिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार मेरे साथ डिनर करने चलो। सूजिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम बार बार मुझसे डेट पर चलने को क्यों बोल रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। लीजन कहता है कि ना मैं तुम्हें कोई और समझ रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। सूजिन कहती है कि ये बहुत सीरियस हो रहा है, मैं बता रही हूँ। लीजन कहता है फाइन, तो तुम मेरे साथ चलो और जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो। और फिर वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। रात होने पर लीजन सूजिन को डिनर के लिए अपने घर पे ले आता है। सूजिन लीजन का आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती है। वो घर के अंदर भी लीजन की बिजनेस सक्सेस स्टोरी वाली पिक्चर्स भी देखती है। लीजन सूजिन को डिनर के लिए बुलाता है और वो दोनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं जो कि फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ था। सूजिन लीजन को लालच भरी नजरों से देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। लीजन उससे ऐसा करते हुए देख लेता है और सूजिन बहुत एम्बैरेस हो जाती है और वो ठूस ठूस के खाना खाने लग जाती है। डिनर के बाद लीजन सूजिन को स्विमिंग पूल एरिया में लेके जाता है। वो सूजिन से कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और सूजिन मन में सोचती है कि ये उतना नर्वस नहीं हो रहा होगा जितनी इस वक्त मैं हो रही हूँ। लीजन एक वीडियो प्ले करता है जिसमें सूजिन के बचपन के फोटोज होते हैं जिन्हें देखकर सूजिन शॉक हो जाती है और वो कहती है ये तो मैं हूँ, वहाँ कैसे। लीजन कहता है तुम्हें याद है जब हम स्कूल ट्रिप पर चर्च गए थे, तुम उस वक्त बहुत क्यूट थी। सूजिन सोचती है हम ग्रुप ट्रिप पर चर्च गए थे, चर्च में एक साथ, मेरा पास्ट कैसे बदल गया। एक्चुअली स्टोरी में होता यह है कि जिस भी लड़के को सूजिन आगे डेट करेगी उनको किसी न किसी तरीके से सूजिन के पास्ट से रिलेट करके दिखाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सूजिन का पास्ट चेंज होता रहेगा और ये सब इन मोहतरमा के मैजिक की वजह से। तो आगे सूजिन देखती है कि उस वीडियो में उसकी हाई स्कूल तक की सारी पिक्चर्स होती हैं जिन्हें देखकर सूजिन कहती है ये तो सच में मैं ही हूँ। और लीजन से पूछती है कि ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आए। लीजन कहता है कि जब भी तुम मेरे आसपास होती थी तब मैं तुम्हारी फोटोज ले लिया करता था। और सूजिन से माफी भी मांगता है बिना उसकी परमिशन के उसके फोटोज क्लिक करने के लिए। सूजिन कहती है कि तो हम दोनों एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं। लीजन कहता है हाँ, और इतने वक्त से मुझ में कोई बदलाव भी नहीं आया। वो सूजिन के लिए रोजेस का बुके लेकर आता है और सूजिन से कहता है थैंक यू अपना 25th बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए और उससे बर्थडे विश भी करता है। सूजिन कहती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। लीजन कहता है ऑब्वियसली मेरी प्लानिंग तो पहले से ही थी तुम्हें बाहर ले जाने की, लेकिन फिर सोचा कि बर्थडे के दिन ही ले जाऊं। अब वो सूजिन को प्रपोज करने लगता है। वो कहता है लोग कहते हैं कि पहली गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा हेसिटेट कर रहा था क्योंकि मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था, लेकिन आज अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी है। सूजिन कहती है फीलिंग्स। लीजन सूजिन के पास बैठता है और सूजिन भी ब्लश कर रही होती है। वो सूजिन से कहता है जब मैं छोटा था तब तुम्हें पहली बार देखा था और तभी से तुमसे प्यार हो गया सूजिन। वो सूजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और सूजिन की हार्ट बीट साफ साफ सुनाई देती है। वो सोचती है ये मेरी पहली किस। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि टाइम रिवर्स होने लगता है और सूजिन फिर से छुट्टी के 10 मिनट पहले वाले टाइम में वापस पहुंच जाती है। जब वो अपनी आईज ओपन करती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको भी सूजिन की तरह कुछ समझ में नहीं आया ना कि ये क्या हुआ। एक्चुअली ये सब इन मोहतरमा के मैजिक की वजह से हुआ है। याद है ना, ये सूजिन को काट देती है। अब इनके जादू की कहानी 7th एपिसोड में पता चलेगी। और ये 10 मिनटों वाली बात भी याद है ना, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताई थी कि आगे जो भी होगा इन 10 मिनटों में ही होगा। आगे की सारी स्टोरी 10 मिनटों में फॉरवर्ड रिवर्स होती रहेगी। बस हीरो उस
उसका प्रोफेशन और स्टोरी चेंज होती रहेगी। तो अब सूजिन की नजर कार्ड्स पर जाती है जिसमें ली जुन की पिक्चर अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर सूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सूजिन की कलीग उससे कहती है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से वोट करो। सूजिन की कलीग उससे ग्रुप चैट में ऑफिस के मोस्ट पॉपुलर गाय के लिए वोट करने को कहती है। जब सूजिन अपने फोन में वोट कर रही होती है तब उसकी कलीग्स बॉस को आता देख अपने अपने काम में लग जाती हैं और हम देखते हैं कि एक हैंडसम सा जेंटलमैन सूजिन के हाथ से उसका फोन छीन लेता है। जब सूजिन उसे देखती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है एंड शी इज लाइक, पार्क हेजिन। हेजिन उसे कहता है, क्या तुम ये भूल गई हो कि शिफ्ट के दौरान एम्प्लॉइज को अपना फोन यूज करना अलाउड नहीं है? तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, उसके बाद मेरे केबिन में आकर अपना फोन ले जाना। और वो सूजिन का फोन लेकर चला जाता है। सूजिन कहती है, क्या पार्क हेजिन मेरा फोन चुरा कर ले गया? तब सूजिन की कलीग उससे कहती है, क्या कर रही है सूजिन, बॉस पर क्या चिल्ला रही है? सूजिन कहती है, क्या बॉस? तब उसकी दूसरी कलीग कहती है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुमने भी तो ग्रुप चैट में उन्हीं को पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में वोट किया है। सूजिन कहती है, क्या मूवी एक्टर पार्क हेजिन हमारा बॉस? तब उसकी कलीग कहती है, किसने कहा वो एक्टर है, क्या हो गया है तुम्हें? सूजिन सोचती है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं सपना देख रही हूँ? सूजिन देखती है कि एक छोटी बच्ची है जिनसे टकरा कर गिर जाती है और हेजिन उसे उठाता है और कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी उस बच्ची की मॉम आकर हेजिन को थैंक्स बोलती है और सूजिन ये देखकर हेजिन से काफी इम्प्रेस भी होती है। इसके बाद हेजिन अपने कैबिन में काम कर रहा होता है और सूजिन के फोन पर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हेजिन कॉन्टेस्ट का विनर बना है और साथ ही उसे ये पता चलता है कि सूजिन ने भी उसे ही वोट किया है। तभी सूजिन वहाँ अपना फोन लेने आती है। वो कहती है, एक्सक्यूज मी, और हेजिन उसे वेट करने को कहता है क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। सूजिन वेट करती है और साथ साथ हेजिन को तार भी रही होती है और वो सोचती है, हाँ पार्क हेजिन हमारा बॉस, क्या ये सच है या मैं पागल हो गई हूँ? क्योंकि सूजिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका फेवरेट एक्टर उसका बॉस बन गया है। इसके बाद हेजिन सूजिन का फोन लौटाता है और सूजिन भी उसे सॉरी बोलती है। हेजिन उससे पूछता है, आज रात तुम्हारे कोई प्लान्स है? सूजिन कहती है, नहीं है। फिर हेजिन उससे पूछता है, तो कोई मीटिंग लाइक बॉयफ्रेंड के साथ? तो सूजिन फिर से कहती है, नहीं है। हेजिन उससे पूछता है कि नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है या कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये सुन के सूजिन इज लाइक, तो नो ही नहीं। हेजिन कहता है, तो इसका मतलब तुम ओवर टाइम काम करने के लिए अवेलेबल हो अगर तुम करना चाहो तो? सूजिन कहती है, हाँ। हेजिन कहता है, तो फिर ठीक है, पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। सूजिन कहती है, श्योर। अब वो दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं। सूजिन हेजिन को डिनर करते हुए भी ताड़ रही होती है। वो देखती है कि हेजिन डिनर करते करते भी काम कर रहा है और वो हेजिन से कहती है, अगर मेरे लिए कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी खाना खाते खाते काम कर लूंगी। हेजिन कहता है, तो कोई सॉन्ग प्ले करो। सूजिन कहती है, व्हाट? हेजिन कहता है, तुम्हारे फोन में कोई गाने वाने नहीं है या फिर तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं? सूजिन कहती है, मुझे पसंद है ना, मेरा मतलब मैं अभी प्ले करती हूँ। सूजिन इतनी नर्वस हुई होती है कि वो फुल वॉल्यूम पे लाउड सा म्यूजिक प्ले कर देती है जिससे वहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। सूजिन जल्दी से फोन को बंद कर देती है और वो दोनों फिर से डिनर स्टार्ट करते हैं। हेजिन सूजिन से पूछता है, तुम्हारा खाना हो गया? सूजिन कहती है, हाँ। हेजिन कहता है, तो चलो फिर। सूजिन कहती है, कहाँ? हेजिन कहता है, तुम्हें घर नहीं जाना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सूजिन सरप्राइजिंगली पूछती है, मुझे? हेजिन बाहर चला जाता है और सूजिन उससे कहती है, मैं ये टेबल साफ करके आती हूँ। सूजिन टेबल ठीक कर रही होती है कि उसे टेबल पर रखी फाइल्स में अपनी कुछ पर्वत टाइप की पिक्चर्स मिलती हैं। तब सूजिन को याद आता है कि ये पिक्चर्स तो उसके लॉकर में भी थी। वो सोचती है कि हेजिन ने उसकी पिक्चर्स क्लिक की है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो थोड़ा नीचे आती ही है कि वो देखती है स्टेयर्स के ऊपर कोई खड़ा है जो उसे कॉल करता है और बहुत ही क्रीपी वे में हंसता है। सूजिन बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो लिफ्ट के पास पहुँचती है और लिफ्ट ओपन करने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है उसमें वही पर्वत होता है जिसने सूजिन की पिक्चर्स क्लिक की थी। वो सूजिन से कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुम्हारी फोटो ले लूं? वैसे मैंने तुम्हें सुबह पिक्चर्स भेजी थी, कैसी लगी तुम्हें? थोड़ा स्माइल तो करो। सूजिन उससे कहती है, तो ना तुम मुझसे दूर रहो। वो बहुत डर जाती है और चिल्ला रही होती है और उसकी आवाज सुन के हेजिन वहाँ पर आ जाता है और उस पर्वत को पकड़ लेता है और सूजिन राहत की सांस लेती है। फिर वहाँ पुलिस आती है जो उस पर्वत को पकड़ लेती है और वो पर्वत पुलिस से कह रहा होता है, इंस्पेक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो चिल्ला कर बोल रहा होता है, सूजिन मेरा इंतजार करना, किसी और लड़के के लिए मुझे छोड़ मत देना। पुलिस उस पर्वत को कार में डाल देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। सूजिन और हेजिन बेंच पर बैठे होते हैं। हेजिन कहता है, वो आज सुबह ही तुम्हारे लिए रिसेप्शन पर फोटोज छोड़ गया था, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी शिफ्ट ओवर होने तक तुम्हें अपने पास रखूं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ रहूं। हेजिन कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? सूजिन कहती है, हाँ। हेजिन कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दिया करूँ। सूजिन कहती है, क्या? हेजिन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी तरफ से कॉन्टेस्ट में दूसरे लड़कों को कोई वोट नहीं गया है और ये भी पता है कि तुमने मुझे को वोट किया है, तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसके मन में फीलिंग्स है। सूजिन के पास बोलने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं होते। हेजिन हिम्मत करके बोल ही देता है, लेट्स डेट सूजिन, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सूजिन कहती है, क्या?
वैसे सूजिन बहुत शौक होती है, लेकिन अंदर से उसके मन में भी लड्डू फूट रहे होते हैं। हेजिन कहता है, लगता है तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। सूजिन शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब हेजिन सूजिन को किस करने के लिए आगे आता है। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि फिर से टाइम रिवर्स हो जाता है और सूजिन छुट्टी के 10 मिनट पहले वाले टाइम में वापस आ जाती है। जब वो अपनी आईज ओपन करती है तो फिर से हैरान हो जाती है और जब वो कार्ड की तरफ देखती है तब सेकंड कार्ड पर हेजिन की पिक्चर अपीयर हो जाती है। सूजिन का दिल टूट जाता है। टूटे भी क्यों ना, आखिर मिठाई हाथ में आते आते रह गई। इस बार सूजिन कार्ड को उल्टा करके देखती है जिसपे वही पासपोर्ट वाला सिंबल बना हुआ था जो कि शाइन कर रहा था और उस पर एकदम से लिखा आ जाता है नो किसिंग। अब सूजिन को समझ में आता है कि अगर वो किस करेगी या उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करेगा तो चीजें पहले जैसी हो जाएगी, मतलब टाइम रिवर्स हो जाएगा। बेचारी सूजिन हेजिन का फोटो देखकर काफी मायूस होती है। सूजिन अपनी कलीग से पूछती है, क्या हमारे नए बॉस आने वाले हैं? तो उसकी कलीग कहती है, हाँ बिल्कुल, जिस तरह तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। और दोनों कलीग सूजिन पर हंसती हैं और कहती हैं, ये क्या क्या सोचती रहती है। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है जो सूजिन को एक एनवेलप देकर चला जाता है। सूजिन सोचती है इसमें क्या हो सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो लड़का एक वॉल के पीछे छुप जाता है। लॉकर रूम में एनवेलप खोलकर देखती है, उसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलता है और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि मैं इसे लेने वापस आऊंगा, इसे संभाल कर रखना। सूजिन वो पेन ड्राइव अपने बैग में रख लेती है। जब वो घर जा रही होती है तब रास्ते में अचानक से उसे कोई खींच लेता है और जब वो उसे देखती है सूजिन इज लाइक, जी चैंगबुक, क्या ये जी चैंगबुक है? सूजिन सोचती है इस बार क्या होने वाला है। चैंगबुक सूजिन से पेन ड्राइव मांगता है। सूजिन चैंगबुक को पेन ड्राइव दे देती है। चैंगबुक कहता है, मैं तुम्हें फिर से इन सब में नहीं डालना चाहता था, आई एम सॉरी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी तरफ कोई गन पॉइंट करता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे ये आदमी उनका लीडर होता है। एक्चुअली में कहानी ऐसी है कि ये जो गुंडा है ये भी चैंगबुक की एजेंसी का ही मेंबर होता है, लेकिन ये देशद्रोही होता है और चैंगबुक इसका प्लान कामयाब होने से रोकना चाहता था। तो ये लीडर कहता है, शक तो मुझे पहले से ही था कि गद्दार कोई हम में से ही है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, और देखो वो तुम निकले सीक्रेट एजेंट। वो गुंडा सूजिन को देखकर कहता है, ओह तो ये रिटायर्ड एजेंट भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। सूजिन सोचती है, रिटायर्ड एजेंट कौन? मैं? ये मेरी बात कर रहा है? क्या मैं भी सीक्रेट एजेंट हूँ? वो गुंडा बोलता है, खेल खत्म हुआ, वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। जीवुक सूजिन को पीछे करता है और यहाँ स्टार्ट होती है फाइटिंग। इतने में उस गुंडे के बंदे वहाँ आ जाते हैं और एज यू ऑल नो कि हर स्टोरी में सूजिन की सिचुएशन डिफरेंट होती है और सूजिन का कैरेक्टर भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो सूजिन उन सब गुंडों की धुलाई कर देती है। अब सूजिन उस लीडर के लगा देती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सूजिन की फाइटिंग देखकर चैंगबुक कहता है, तुम में अभी भी स्किल्स हैं, लेकिन अब इन सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया, इसीलिए अब तुम्हें सेफ हाउस जाना होगा। और फिर चैंगबुक सूजिन को वहाँ से सेफ हाउस में ले आता है। वहाँ पर चैंगबुक सूजिन से कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें खतरे में डालने के लिए, अब मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी चैंगबुक गिर जाता है और सूजिन घबराती हुई उसके पास आती है। चैंगबुक कहता है, मैं ठीक हूँ। सूजिन कहती है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, कहीं तुम्हें गोली तो नहीं लगी? फिर सूजिन चैंगबुक की मरहम पट्टी करती है। इसके बाद चैंगबुक पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर गुंडों के प्लान रीड कर रहा होता है और सूजिन उसे घूर घूर कर देखती जाती है। चैंगबुक सूजिन को ऐसा करते हुए देख लेता है और सूजिन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स को ठीक करने लग जाती है। चैंगबुक कहता है, मुझे लगता है कि मैं उनकी चाल में फंस गया, हम इतने टाइम के बाद मिले और मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। सूजिन कहती है, ऐसा नहीं है, और वो कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही सूजिन जाने लगती है चैंगबुक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। चैंगबुक उससे पूछता है, तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है? सूजिन कहती है, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, लेकिन तुम्हारी जॉब कितनी डेंजरस है? चैंगबुक कहता है, मैंने भी तुमसे यही कहा था जब मैं हेडक्वार्टर्स में तुम्हारा लीडर था। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूजिन उससे पूछती है, जब मैं एजेंसी में थी तब मैं ब्रेव थी? चैंगबुक कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल लापरवाह थी। सूजिन सोचती है, मुझे नहीं पता था कि मैं लापरवाह भी हो सकती हूँ। चैंगबुक कहता है, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो शायद हम अब भी साथ काम कर रहे होते। ये सुन के तो सूजिन शॉक हो जाती है। चैंगबुक कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था क्योंकि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं हेडक्वार्टर्स में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प ली। चैंगबुक खड़ा हो जाता है और कहता है, अब मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। सूजिन कहती है, रुको प्लीज मत जाओ। चैंगबुक मुड़कर सूजिन की तरफ देखता है और सूजिन कहती है, मेरा मतलब है तुम्हारे घाव में से अभी भी खून आ रहा है, एटलीस्ट ब्लीडिंग स्टॉप होने तक तो रुक जाओ। चैंगबुक सूजिन को प्यार से देखता है और कहता है, तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करने में मेरी जान तक चली जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। सूजिन सोचती है, ये मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। चैंगबुक सूजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वो किस करने ही वाला होता है और हमेशा की तरह टाइम रिवर्स हो जाता है और सूजिन छुट्टी के 10 मिनट पहले वाले टाइम में वापस आ जाती है। सूजिन कहती है, फिर से नहीं, और वो देखती है कि कार्ड पर चैंगबुक की पिक अपीयर हो गई है। सूजिन सोचती है कि हर बार किस होते होते रह जाती है, क्या मैं कभी अपनी फर्स्ट किस
कर भी पाऊंगी? ये किस तरह से विश पूरी हो रही है मेरी। बेचारी मायूस हो जाती है। उसे अपने वीआईपी चाइनीज कस्टमर से मिल पाता है और कहता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करके इनकी शॉपिंग में हेल्प कर दो। और तभी सूजिन की कलीग्स देखती है सूजिन के फोन पर कॉल्स आ रही हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्स ग्रुप के मेंबर काय की थी। काय कहता है ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। सीन शिफ्ट होता है और सूजिन कस्टमर्स को शॉपिंग करने में हेल्प करवा रही होती है। सूजिन सोचती है मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे बन गई, ये कब हुआ। वो लेडी कस्टमर सूजिन से पूछती है अगर मैं अपना वीआईपी कार्ड, वीआईपी कूपन और प्रीपेड कार्ड एक साथ यूज करूं तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सूजिन उस लेडी को चाइनीज लैंग्वेज में समझाती है अगर आप वीआईपी कार्ड और कूपन दोनों यूज करती हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अपने प्रीपेड कार्ड के अमाउंट को कैश की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सब बोलने के बाद सूजिन को रियलाइज होता है कि मैंने अभी क्या कहा। तभी वो वीआईपी अंकल सूजिन से कहता है मैंने सुना कि आपके स्टोर की एक ऐप भी है जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं इस ऐप को कैसे यूज कर सकता हूँ। फिर सूजिन उस अंकल को शॉपिंग का सारा प्रोसेस बताती है। सूजिन को फिर से रियलाइज होता है ये क्या हो रहा है, मैं चाइनीज कैसे बोल रही हूँ। इसके बाद वो कस्टमर सूजिन को थैंक यू बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सूजिन छुट्टी के बाद घर जा रही होती है। वो रास्ते में सोचती जाती है कि मैं अचानक से चाइनीज कैसे बोलने लग गई, मुझे तो इस लैंग्वेज की एबीसीडी भी नहीं पता, अब क्या होने वाला है, अब मैं किससे मिलने वाली हूँ। तभी सूजिन को याद आता है कि उसे किसी की कॉल्स आ रही थी। वो अपना फोन बैग से निकालने ही वाली होती है कि तभी सूजिन से कोई कहता है आपको पता भी है मैंने कितनी बार आपको फोन किया था। सूजिन सामने देखती है और हैरानी से सोचती है कि हाँ इस बार एक्सो से काय सूजिन से कहता है आपके साथ डेट पर जाना कितना मुश्किल है। सूजिन एकदम शॉक और हैरान हुई काय से पूछती है डेट। काय सूजिन से कहता है जब एक लड़का और एक लड़की अकेले डिनर पर जाते हैं उसे डेट नहीं तो और क्या कहते हैं। आप मुझे अपना स्टूडेंट समझना कब बंद करोगी। अब सूजिन को समझ में आता है कि इस बार वो टीचर है और काय उसका स्टूडेंट। वो काय की चाइनीज ट्यूटर है, इसीलिए वो वीआईपी कस्टमर्स के साथ पटर पटर करके चाइनीज में बातें कर रही थी। काय सूजिन से कहता है चलो भी मुझे बहुत भूख लगी है। पहले वो सूजिन को एक टॉय शॉप में लेकर जाता है जहाँ वो टेडी शेडी खरीदते हैं। फिर वो साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं और फिर वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ वो थोड़ा सा मान देखते हैं। जब वो स्टोर से बाहर आ रहे होते हैं वो देखते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है। सूजिन कहती है ओह नो अब क्या करें, हमारे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। काय कहता है हम वहाँ चलते हैं। सूजिन कहती है लेकिन हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, क्या हम अम्ब्रेला खरीद ले या फिर ऐसे। इतने में काय अपनी जैकेट उतारता है और फिर वो दोनों कुछ इस तरह से कैफे तक जाते हैं। कैफे में काय उन दोनों के लिए बर्गर्स लेकर आता है और सूजिन काय को घूर घूर कर देखती जाती है और सोचती है हाय ये तो बर्गर खाते हुए भी प्रिंस चार्मिंग लगता है। काय सूजिन को उसे घूरते हुए देख लेता है और सूजिन जल्दी से बर्गर की तरफ देखने लगती है। काय सूजिन से कहता है आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है कि मैं डिनर में आपको बर्गर खिला रहा हूँ। सूजिन कहती है अरे नहीं बर्गर्स तो मेरी फेवरेट है। काय सूजिन से पूछता है कि बर्गर को चाइनीज में क्या कहते हैं तो सूजिन उसे बताती है बर्गर को चाइनीज में हान बाबाओ कहते हैं। सूजिन सोचती है मैं काय की चाइनीज ट्यूटर हूँ, अब क्योंकि हमारा रिलेशन स्टूडेंट टीचर का है तो इस बार किस तो नहीं होगी। और वो खुश होती है कि वो काय के साथ ज्यादा टाइम तक रह सकती है। काय कहता है अगले साल आपसे मिलना मुश्किल होगा क्योंकि मैं ज्यादातर चाइना में ही रहूंगा। सूजिन कहती है ओह हाँ तुम चाइना में रहोगी, लेकिन वैसे तुम वहाँ क्यों रहोगी। काय कहता है क्या मतलब है आपका, मैंने आपसे चाइनीज इसीलिए तो सीखी थी ताकि मैं चाइना में परफॉर्म कर सकूं। सूजिन को कुछ पता तो होता नहीं है तो एज यू ऑल नो सूजिन का पास चेंज होता रहता है तो वो बस हाँ ही करती रहती है। काय सूजिन से कहता है टीचर अब मैं आपको और टीचर कहकर नहीं बुलाना चाहता। सूजिन शॉकिंगली काय की तरफ देखती है। काय कहता है हम दोनों में सिर्फ 5 साल का ही फर्क है, लोग हमें दोस्त ही समझते हैं। सूजिन कहती है नहीं मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। काय कहता है ठीक है। सूजिन सोचती है ओह मुझे बुरा लग रहा है, काश मैं इसके साथ कुछ और वक्त रह पाती। फिर डिनर के बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं और काय देखता है कि रास्ते में डांस परफॉर्मेंस हो रही है। वो सूजिन को वहाँ ले जाता है। वो सूजिन से डांस करने के लिए पूछता है। सूजिन कहती है नहीं मैं बहुत बुरी डांसर हूँ, लेकिन काय उसे इंसिस्ट करता है और सूजिन को डांस करने के लिए मना ही लेता है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। डांस के बाद काय फिर से कहता है टीचर मैं आपको अब वो टीचर कहकर नहीं बुलाना चाहता। सूजिन कहती है तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हो। काय कहता है तुम। सूजिन कहती है बेकार की बातें मत करो। काय कहता है मैं बेकार की बातें नहीं कर रहा। वो सूजिन को रिंग पहनाता है जो कि उसकी रिंग की जैसी ही थी। वो कहता है अगर आपको मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आया तो आप मुझे ना बोल सकती हैं। सूजिन कहती है और अगर मैं ना बोल दूंगी तो क्या होगा। काय कहता है मैं फिर आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि आप ना नहीं बोलेंगी क्योंकि आप भी मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती है ना। सूजिन कहती है हाँ जानती हूँ। काय सूजिन को प्यार से पकड़ लेता है। सूजिन को रियलाइज हो जाता है कि काय अब किस करने वाला है और सूजिन कहती है ओह मैं समझ गई, अभी नहीं। काय कहता है क्या आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। सूजिन कहती है नहीं रिजेक्शन बिल्कुल नहीं, बस ये सभी टाइम नहीं है, हम फिर कभी। अब काय को क्या पता अगर वो किस करेगी तो सूजिन वापस बैक टू रियलिटी हो जाएगी। काय कहता है फिर कभी नहीं, मैंने इस टाइम का कब से वेट किया है। और वो सूजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो किस करने ही वाले होते हैं कि हमेशा की तरह सूजिन वापस आ जाती है और कार्ड पर काय की फोटो अपीयर हो जाती है। सूजिन काय की फोटो को देखकर बोलती है हाँ सिर्फ 2 ही कार्ड बचे हैं। तभी सूजिन की कलीग आती है और कहती है सॉरी हम अपनी शिफ्ट के लिए थोड़ा लेट हो गए। सूजिन की दूसरी कलीग कहती है अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकती हो। सूजिन हैरानी से पूछती है
मेरा बॉयफ्रेंड। सूजन की कलीग कहती है चलो अब जाओ भी। फिर सीन होकर एलिवेटर से ऊपर आती है। तभी एक हैंडसम सा लड़का सूजन का हाथ पकड़ कर कहता है मैंने आज सारा दिन तुम्हें कितना मिस किया। सूजन बहुत खुशी से सोचती है ओके तेयोन। तो इस बार सूजन का बॉयफ्रेंड बना है ओके तेयोन, जो कि बहुत ही रिच और इस पूरे स्टोर का इकलौता वारिस होता है। वाकई किस्मत है सूजन की। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तेयोन सूजन को ब्रांडेड मेकअप, डायमंड ज्वेलरी और ब्रांडेड बैग दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब चीजें खरीदने वाला हूँ। सूजन सोचती है हाँ ये सब तो मैं तभी खरीद सकती हूँ अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो। तेयोन सूजन को शॉपिंग करवाकर फोन पर बात कर रहा होता है और सूजन तेयोन को ताड़ते हुए सोचती है ड्यूटी फ्री में शॉपिंग, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड ओके तेयोन के साथ। काश ये सपना कभी खत्म ना हो। और फिर वो तेयोन को बहुत प्यार से ताड़ती जाती है। तेयोन भी उसे ऐसा करते देखता है और मुस्कुराता है। तो सूजन के पास आता है। वो सूजन से कहता है लाओ ये बैग मैं उठा लेता हूँ। तभी तेयोन का असिस्टेंट आता है और वो शॉपिंग बैग्स लेकर चला जाता है। सूजन तेयोन से कहती है मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तेयोन कहता है मेरी एंजल के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं। सूजन पूछती है मैं तुम्हारी एंजल हूँ। तेयोन कहता है मेरी एंजल जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं। सूजन बहुत खुश हो जाती है और तभी उसे वो जादूगरनी आंटी की याद आती है। वो सोचती है एंजल, शायद वो कोई एंजल ही होगी। थैंक यू एंजल। वो दोनों स्टोर से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक गुस्साई हुई लड़की उनके सामने खड़ी होती है। तेयोन कहता है लौरा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। लौरा तेयोन से कहती है हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय कर दी है और तुम इस लड़की के साथ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तेयोन कहता है सॉरी लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। ये सुन के सूजन तो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इतने में रामू काका पानी लेकर आते हैं और लौरा गुस्से में पानी सूजन के मुंह पर फेंक देती है और ये देखकर सूजन की कलीग्स आर लाइक दिस। तेयोन गुस्से में कहता है ये क्या किया तुमने। सूजन तुम ठीक हो। अभी लौरा बहन जी काफी नहीं थी कि इतने में एंट्री होती है तेयोन की मम्मी की। सूजन उनको हेलो बोलती है लेकिन माता जी तो सूजन के ऊपर ही चिल्लाने लग जाती है और उसे बहुत सुनाती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से मिलने की, मैंने तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन फिर भी ये सुन के तो तेयोन शॉक हो जाता है। तभी रामू काका वहाँ खिमची लेकर आ जाते हैं और सूजन सोचती है कहीं ये तो भी मम्मी जी लौरा की तरह इसे मेरे मुंह पर न फेंकती। तेयोन रामू काका से कहता है ये क्या कर रहे हैं आप। रामू काका चले जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए सिचुएशन को। तेयोन जब रामू काका से कहता है ये क्या कर रहे हैं आप, उसका मतलब होता है कि वो रामू काका को वहाँ से जाने को कह रहा है। लेकिन रामू काका कुछ और ही समझ लेते हैं और वो माता जी को सर्व करने के लिए दूसरी डिश उठाकर ले आते हैं, जिसे देखकर सूजन सोचती है कि क्या ये आंटी मेरे मुंह पर घास फूस फेंकेगी। तभी माता जी सूजन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ट्रिप पर जाने की, तुम अपनी औकात भूल गई हो लड़की। अब गर्लफ्रेंड की इतनी बेइज्जती होता देख तेयोन बोलता है मॉम मैं सूजन से शादी करने जा रहा हूँ। माता जी कहती है शादी, वो भी इससे, मुझे ये लड़की अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं। और वो सैलेड उठाकर सूजन पर फेंकने वाली होती है कि तेयोन माता जी को रोकने जाता है और इसी सब में सैलेड लौरा के मुंह पर पड़ता है। अब इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी और एक सूजन के मुंह पर पानी। ये देखकर सूजन की कलीग्स को बड़ा मजा आता है। सूजन कहती है ये ठीक नहीं है। वो वुजिन को याद करते हुए कहती है मिस एंजल ये तो गलत बात है, मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहता कि मेरी लव स्टोरी किसी बीवी सॉफ्टी जैसी हो। माता जी लौरा से कहती है लौरा तुम ठीक हो ना। माता जी सूजन पर चिल्लाती है और चिल्लम चिल्ली में उनकी तबीयत खराब होने लगती है। रामू काका और लौरा माता जी को वहाँ से लेकर जाते हैं। माँ बेटे का झगड़ा देखकर सूजन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि चलो तेयोन को किस करके ये सारा ड्रामा खत्म करती हूँ। वो तेयोन से कहती है तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मैं अब ये सब और नहीं कर सकती, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। सूजन किस करने लगती है लेकिन तेयोन उसे रोक देता है। तेयोन कहता है ठीक है चलो ये सब हमेशा के लिए खत्म करते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे कहता है इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। सूजन तेयोन से पूछती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं वाइस चेयरमैन ने अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, इसका क्या कारण हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेयोन बोलता है मैं कंपनी से इस्तीफा दे रहा हूँ, अपने सारे हक छोड़ रहा हूँ। एक रिपोर्टर पूछता है ऐसा करने का कारण, ये आपके साथ में जो बैठी है वो कौन है। तेयोन कहता है ये मेरी सब कुछ है। ये सुनते ही रिपोर्टर्स के बीच हलचल मच जाती है। तेयोन कहता है मैं सूजन से शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूँ। रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल पर सवाल करने लग जाते हैं, आप इनसे कैसे मिले, क्या ये भी आपके बिजनेस पार्टनर है, ब्ला 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 ब्ला। सूजन तेयोन से पूछती है क्या तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ रही हो। तेयोन कहता है हाँ बिकॉज आई लव यू और वो सूजन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सूजन को रियलाइज होता है कि किस नहीं होनी चाहिए। वो सोचती है नहीं 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 ये स्टोरी इस तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए। वो पूरी कोशिश करती है कि तेयोन को किस करने से रोकने की, बट एज यूजुअल किस हो ही जाती है और सूजन वापस बैक टू रियलिटी हो जाती है और फिर कार्ड पर तेयोन की पिक्चर अपीयर हो जाती है। सूजन बहुत मायूसी से बोलती है हाँ बस एक ही लड़का बचा है और वो सोचती है कि इस बार कौन होने वाला है। तभी कोई रिसेप्शन पर नॉक करता है। सूजन तो ये सोचकर पीछे मुड़ती है कि कोई हैंडसम सा लड़का होगा, लेकिन वहाँ होता है एक अंकल जो सूजन से कहता है 10 मिनट बाद जब स्टोर क्लोज हो जाएगा तब हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे, चलो आकर सेटअप देख लो। सूजन शॉकिंगली पूछती है क्या। वो अंकल सूजन को वहाँ से ले जाता है। वो सूजन को शूटिंग वाले एरिया में लेकर आता है। जब सूजिन वहाँ पहुँचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर उसका फेवरेट एक्टर ली जंग सुक शूटिंग के लिए आया हुआ है, जिसे देखकर सूजिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सूजिन के साथ में खड़ा हुआ आदमी कहता है मैं हूँ डायरेक्टर किम, इस स्टोर के प्रमोशन के लिए जो एड शूट होना है उसके लिए फीमेल लीड आपको सिलेक्ट किया गया है। सूजिन
सुजिन सोचती है मैं ली जंग सुक के साथ एड शूट करने वाली हूँ। तभी डायरेक्टर सुजिन से कहता है मुझे लगता है कि तुम नर्वस हो रही हो, अगर तुम एड शूट नहीं करना चाहती तो हम किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे। तभी पीछे से सुजिन की कलीग बोलती है सर मुझे एक चांस दीजिए। वहाँ पर सेट दादा आ जाते हैं, वो कहते हैं गुस्ताखी माफ करते हैं लेकिन आप थोड़ी पीछे खड़ी हो जाइए। जंगसुक कहता है क्या कह रहे हैं डायरेक्टर साहब, ये पहली बार शूटिंग कर रही है, ऑब्वियसली नर्वस तो होगी ही ना। डायरेक्टर कहता है हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। वो सुजिन से कहता है तुम बहुत लकी हो जो इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और फिर डायरेक्टर साहब सीन रेडी करने को कहते हैं। डायरेक्टर जंगसुक को सुजिन को सीन समझाता है कि ऐसे बिहेव करिए कि आप दोनों एक हैप्पी कपल हैं जो कि ट्रिप पर आए हुए हैं। सुजिन हाँ में मुंडी हिलाते हुए सोचती है मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, मेरा हाथ जंगसुक के हाथ में। अब डायरेक्टर बोलता है रेडी एक्शन। सुजिन इतनी नर्वस होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। डायरेक्टर बोलता है कट, और वो सुजिन पर गुस्सा करता है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम, क्या तुम कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने नहीं गई, अपने बॉयफ्रेंड का हाथ ऐसे पकड़ते हैं, क्या जले पर नमक छिड़क रहे हो डायरेक्टर। जंगसुक कहता है कोई बात नहीं, हम एक और टेक लेते हैं। डायरेक्टर कहता है जी सर बिल्कुल, एक और टेक लेते हैं। जंगसुक सुजिन को रिलैक्स रहने को कहता है। इस बार दूसरा सीन शूट होता है जहाँ जंगसुक ने सुजिन को नेकलेस पहनाना है। जैसे ही वो सुजिन को नेकलेस पहनाने लगता है सुजिन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और डायरेक्टर कहता है कट। वो सेट दादा से कहता है तुम्हें यही लड़की मिली थी, कहाँ से लेकर आई इसे। सीन जारी रहता है और जैसे ही जंगसुक सुजिन को फिर से नेकलेस पहनाने लगता है सुजिन और भी नर्वस हो जाती है और वो कहती है नहीं नहीं रुको रुको रुको। ऐसे ही रीटेक पे रीटेक होते हैं और डायरेक्टर का कट कट बोल के दिमाग खराब हो जाता है और सुजिन डायरेक्टर से सॉरी सॉरी ही बोलती रह जाती है। जंगसुक डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर कहता है सर मुझे लगता है कि अबे इसे रिप्लेस करनी पड़ेगा। तभी पीछे से सुजिन की कलीग बोलती है हाँ हाँ आप इसकी जगह मुझे ले लीजिए। और फिर से सेट दादा उसे कहते हैं मोहतरमा आप जरा शांत रहिए। जंगसुक डायरेक्टर से कहता है मुझे लगता है कि हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। और वो सुजिन से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। जंगसुक सुजिन को ऊपर ले जाता है और उसे कॉफी देकर रिलैक्स करने की कोशिश करता है। सुजिन सोचती है मैं एक सेलिब्रिटी के सामने ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, ये रियल वर्ल्ड थोड़ी ना है, मैं इतनी स्टूपिड हरकतें क्यों कर रही हूँ, मुझे नॉर्मल रहना चाहिए। सुजिन कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करती है और जंगसुक से कॉफी के लिए थैंक यू बोलती है। अब जंगसुक भी मजा हुआ कलाकार है, उसे झट से समझ आ जाता है कि सुजिन कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग कर रही है। वो सुजिन से कहता है वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। सुजिन एम्बैरेस हो जाती है और जंगसुक से सॉरी बोलती है। जंगसुक सुजिन के पास आता है और कहता है चलो एक काम करते हैं, हम पहले एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जंगसुक तो यही सोचकर बोलता है कि सुजिन थोड़ी बात करेगी तो ओपन अप हो जाएगी, उसकी ऑकवर्डनेस और नर्वसनेस दूर हो जाएगी और वो सीन अच्छे से परफॉर्म कर सकेगी। लेकिन हमारी सुजिन मैडम समझ लेती है कि जंगसुक उसमें इंटरेस्टेड है और वो सोचती है लगता है ये भी मुझे पसंद करता है, मैं इसे तो अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और इसके लिए सुजिन की सोच जबान पर आ जाती है और वो जोर से बोलती है किस्मत करना। जंगसुक एकदम सरप्राइज हो जाता है। सुजिन भी बहुत एम्बैरेस हो जाती है और कहती है मैं तो जंगसुक कहता है किस्मत करना, तुमने अचानक ये क्यों कहा। सुजिन बहुत ही नर्वसली कहती है तो मैं इसके पीछे एक रीजन है, दरअसल मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कैसे बताऊं तुम्हें। जंगसुक कहता है मैं तो बस यही कह रहा था कि अगर हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लें तो काम के लिए अच्छा रहेगा। सुजिन कहती है अच्छा इस तरह से। फिर हमारी प्यारी भोली नर्वस आई सुजिन कहती है क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए। जंगसुक कहता है तुम्हारा फोन नंबर। सुजिन जंगसुक से उसका फोन मांगती है और उसमें अपना नंबर सेव कर देती है। जंगसुक भी सुजिन की क्यूट हरकतें देखकर स्माइल करता है। सुजिन कहती है ये मेरा नंबर है, अब तो हम दोस्त है ना। जंगसुक कहता है अब तो तुम नर्वस नहीं हो रही ना। सुजिन कहती है नहीं। जंगसुक कहता है शूट स्टार्ट करें। सुजिन कहती है हाँ। फिर इसके बाद वो दोनों अपनी एड का सीन शूट करते हैं और इस बार डायरेक्टर भी खुश होता है कि सुजिन ने कोई गड़बड़ नहीं की। सीन शूट होने के बाद डायरेक्टर उन दोनों की तारीफ करता है और कहता है कमाल कर दिया सर आपने तो। लेकिन जंगसुक पूछता है लेकिन डायरेक्टर कहता है लेकिन फुटेज देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस एड की स्टोरी की एक एंडिंग भी होनी चाहिए। जंगसुक कहता है हाँ जब मैंने स्क्रिप्ट रीड की थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। डायरेक्टर कहता है मैं जानता था सर आपको भी ऐसा ही लगेगा। और वो टीम से कहता है तो ठीक है फिर हम एक और सीन शूट करेंगे, चलो अब किसिंग सीन के लिए सेट रेडी करो। सुजिन हैरानी से जंगसुक से पूछती है किसिंग सीन, क्या हमें सच में किस करना पड़ेगा। जंगसुक कहता है हमें सच में किस नहीं करनी, बस किस करने की एक्टिंग करनी है। सुजिन कहती है ओह अच्छा मैं समझ गई, हमें ऐसे एक्ट करना है कि हम किस कर रहे हैं लेकिन हम एक्चुअली में किस नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टर एक एंगल से शूट करेंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हमने किस किया है। जंगसुक कुछ कहने ही वाला होता है तभी सेट दादा उन्हें शूटिंग के लिए बुलाने आता है। इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है और हर सीरियल की कहानी की तरह हीरोइन को यानी कि सुजिन को गिरने की एक्टिंग करनी थी ताकि उसका हीरो यानी कि जंगसुक उसे पकड़ सके और वो फिर ऐसा ही करती है। सुजिन नर्वस आते हुए कहती है हम सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं ना। तभी जंगसुक जी डायलॉग मारते हैं एक्टिंग का मतलब होता है पूरी तरह से अपने किरदार में उतरना। और वो सुजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और हमेशा की तरह सुजिन बैक टू रियलिटी हो जाती है और लास्ट कार्ड पर जंगसुक की पिकअप ईयर हो जाती है। तभी सुजिन की कलीग सुजिन से कहती है क्या तुम कल मेरी शिफ्ट में काम करोगी सुजिन, कल मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना है। सुजिन कहती है प्लीज मुझे शिफ्ट चेंज करने के लिए मत कहा करो। सुजिन की कलीग कहती है क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। ये सुनकर सुजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, वो भी एक नहीं पूरे 6। और इतना कह के सुजिन वहाँ से चली जाती है। तभी सुजिन की दूसरी कलीग कहती है इससे क्या हुआ, लगता है ये गहरे सदमे में है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुजिन एक कोने में बैठी होती है, वो बहुत ही उदास होती है। अब वो भी क्यों ना 6 लड़कों से मिली लेकिन एक भी बॉयफ्रेंड न बना। वो कहती है लगता है मैं ही उनकी लायक नहीं थी, चलो कोई
कोई नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश थी। तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और सूजिन जब मुड़कर देखती है तो वहाँ पर होती है जादूगरनी। वो कहती है इट्स ओके, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। सूजिन कहती है क्या क्या मतलब? जादूगरनी कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब वैसे ही खत्म होने दूंगी? वो कहती है इन सभी सेलिब्रिटीज में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें उसी टाइम में वापस भेज दूंगी जब तुम उसे किस करने वाली थी। जिन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे बस एक को ही सिलेक्ट करना है। जादूगरनी कहती है हाँ सिर्फ एक। सूजिन सोचने लगती है किसे चुनूं, किसे चुनूं, ये सारे ही इतने हैंडसम हैं। सूजिन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है हाँ ये तो गलत बात है, मैं एक को कैसे चुन सकती हूँ, वो सारे ही कितने अच्छे थे। उसको अटेंड कर रही होती है और उसे देखकर सूजिन की कलीग कहती है अभी तो ये इतनी भड़की हुई थी, अचानक इतनी खुशी। तभी सूजिन की दूसरी कलीग कहती है तुम्हें सच में लगता है कि इसका बॉयफ्रेंड है? तो पहले वाली कलीग बोलती है इसका बॉयफ्रेंड ना। तभी वहाँ बॉस आता है और सूजिन के काम की तारीफ करता है। सूजिन की कलीग बोलती है हमें भी बताओ सूजिन, क्या बात है, तुम इतनी खुश लग रही हो? सूजिन कहती है नहीं नहीं कुछ खास नहीं। तभी वो देखती है कि सामने से एक हैंडसम सा लड़का आ रहा है, जिसे देखकर सूजिन और उसकी कलीग फ्लैट हो जाती हैं और फिर हमें दिखाई जाती है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टर ऑफ कोरिया, ली मिन हो, जो कि इस एपिसोड के मेन लीड हैं। सूजिन बोलती है ओह ली मिन हो। मिन हो सरप्राइजिंगली पूछता है हाँ क्या आप मुझे जानती हैं? सूजिन कहती है आप तो हमारे स्टोर ड्यूटी फ्री के मॉडल है ना। मिनहो काफी कंफ्यूज होता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। तभी सूजिन को याद आता है कि जादूगरनी ने कहा था अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है मेरी सूजिन। तभी सूजिन की गोलू कलीग बोलती है हेलो सर, आप ट्रैवल राइटर ली मिनहो है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, आपकी बुक ट्रिप फॉर माई सेल्फ तो मेरी फेवरेट है। तो दूसरी कलीग बोलती है सर आप पिक्चर्स में तो हैंडसम दिखते ही है, लेकिन आप तो रियल में भी काफी हैंडसम है। मिनहो उसे अपनी तारीफ के लिए थैंक यू बोलता है। सूजिन सोचती है ओह ट्रैवल राइटर, क्या इसका मतलब मैं इस पर ट्रैवलिंग करने वाली हूँ? सूजिन मिनहो के पास आती है और उसे कहती है आहा ट्रैवल राइटर मिनहो, तो बताओ हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि इस ड्रामा में सूजिन का पास्ट इन सब लड़कों से कैसे न कैसे रिलेट करके दिखाया जाता था। अब सूजिन को लगता है कि इस बार भी उसका पास्ट मिनहो से रिलेटेड होगा और वो यही सोच के मिनहो से ये सवाल पूछती है। मिनहो कहता है सॉरी क्या मतलब? सूजिन कहती है क्या मतलब, हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते? सूजिन अपने पुराने एक्सपायर्ड मैजिकल बॉयफ्रेंड्स की स्टोरी से रिलेट करके मिनहो से पूछती है हम कैसे तो एक दूसरे को जानती होगी ना, जैसे हम कभी चर्च में मिले हो या कभी एक साथ ऑफिस का काम किया हो या फिर मैंने तुम्हें कोई लैंग्वेज सिखाई हो जैसे कि चाइनीज। मिनहो कहता है नहीं मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। सूजिन कहती है अच्छा तो बताओ फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिनहो कहता है मुझे तो इस स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं तो बस वही इन्फॉर्मेशन लेने आया था। सूजिन कहती है ओह इन्फॉर्मेशन, अब इधर उधर की बातें मत करो, साफ साफ बोलो ना कि तुम मुझसे मिलने आई हो और चाहती हो कि काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूं। मिनहो को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये लड़की आखिर कर क्या रही है। सूजिन कहती है क्यों यही कहने वाले थे ना तुम, बोलो बोलते क्यों नहीं, बोलो ना। सूजिन की कलीग बोलती है सूजिन क्या कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम इतने हैंडसम उत्तर के सामने नर्वस हो रही हो, मुझे देखो मैं तो बिल्कुल नर्वस नहीं हो रही हूँ। तभी सूजिन की दूसरी कलीग कहती है माफ कीजिए सर, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सूजिन कहती है कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानती, तो जरा शांत रहो। वो मिनहो से रोमांटिक सी आवाज में कहती है ली मिनहो क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर चाहिए? मिनहो के एक्सप्रेशंस देखने वाले होते हैं। वो कहता है मुझे लगता है कि जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, दैट्स इट। और इतना कहते ही वो सूजिन की कलीग से इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। सूजिन सोचती है कहीं सच में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है। वो पास में पड़ी हुई बुक उठा लेती है और फिर उस बुक को चेक करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजिन ने उस पूरी बुक को पढ़ लिया था। वाह क्या स्पीड है, हमें तो एक लाइन पढ़ के ही नींद आने लग जाती है। बहरहाल सूजिन वो बुक रीड करके काफी हैप्पी होती है। तभी उसे पीछे से कोई पुकारता है और वो कोई और नहीं मिनहो ही था। मिनहो सूजिन के पास आता है और सूजिन उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। मिनहो कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सूजिन कहती है हाँ मैंने ही आपको कोई और समझ लिया था। ओह बाय द वे मैंने ये बुक पढ़ी, ये बहुत अच्छी है। फिर सूजिन उस बुक की मेन थीम जो मिनहो इस बुक के जरिए लोगों को समझाना चाहता है वो मिनहो को बताती है। मिनहो काफी सरप्राइज्ड होता है और कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें इसकी थीम समझ में आ गई, नहीं तो कुछ रीडर समझ ही नहीं पाते जो मैं इस बुक के जरिए उन्हें बताना चाहता हूँ। सूजिन कहती है ओह हाँ आपने अभी मुझे बुलाया था ना। मिनहो कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है, शायद तुमने इसे गलती से गिरा दिया था। मिनहो सूजिन को एक कार्ड देता है जिस पर मिनहो की पिक अपीयर हो जाती है और ये देखकर सूजिन को समझ में आ जाता है कि फाइनली उसे जिसकी तलाश थी वो उसे मिल गया है। और उसे ये भी समझ में आता है कि प्यार के मामले में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता, आपको पहले उस इंसान को समझना पड़ता है। जो आपके लिए बना है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर।